एक गांव में एक परिवार में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया। घर के सभी लोग राधा को उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तब तो राधा के दुख और भी बढ़ गए। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत से खिलौने भी दिए जाते थे और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। पर राधा बहुत दुखी थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अब दोबारा मेरे सामने स्कूल जाने की बात भी मत करना, समझी? चल भाग यहां से। पापा की ऐसी बातें सुनकर राधा के दिल में बहुत चोट लगी। वो रोते रोते झाड़ू लगाने लगी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वो अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर दिन भर रोती रही। फिर उसकी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज आई, अरे कहाँ मर गई राधा? अभी तक काम क्यों नहीं किया? घर का सारा काम पड़ा है। सौतेली माँ की आवाज सुनकर राधा जल्दी से घबराकर उठती है और दौड़कर घर के आंगन में पहुंच जाती है। उसकी सौतेली माँ गुस्से में कहती है, ए लड़की, तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहां फेंक दी? राधा ने कहा, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी माँ कहती है, चुप कर, काम चोर कहीं की। मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंक दी है ना, ताकि तुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी है ना। चल जा, अभी जाकर नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार में जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वो झाड़ू को कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है और देखती है कि घर में झाड़ू लग चुकी होती है। ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे राधा, घर की झाड़ू लेकर आई कि नहीं आई? घर की सफाई होगी कि नहीं होगी, कि घर ऐसे ही गंदा रहेगा? इतना कहते कहते उसकी सौतेली माँ किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर इतनी जल्दी पूरा घर साफ कैसे कर दिया इसने। सौतेली माँ उसको कहती है, क्यों रे, ये सफाई अपने आप हो गई क्या? फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आज जाकर कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि उसके बगल में झाड़ू रखी है। राधा झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है और थोड़ी देर बाद देखती है कि झाड़ू फिर से उसके बगल में रखी है। राधा फिर से झाड़ू को अपनी जगह पर वापस रखने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है सारे कपड़े धोकर सूख रहे हैं। राधा को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताती है। तो राधा घर में जहां जहां काम करने जाती, झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती। फिर उसे लगने लगता कि झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन जैसे ही राधा घर में वापस आती है, झाड़ू उसको घर में फिर से मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। रात में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। राधा कहती है, कौन है? ये किसकी आवाज है? आवाज फिर से आती है, राधा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूं। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लग जाती है और अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। राधा की माँ कहती हैं, मुझे सब पता है बेटी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी और मैं तुम्हारे हर काम में सहायता करूंगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। अब राधा को घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता, सब काम झाड़ू कर देती है। राधा ये देखकर बहुत खुश होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात वो राधा को किसी से बात करते हुए सुन लेती है, लेकिन
उसे कोई दिखाई ही नहीं देता कि आखिर राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वो राधा को अपने पास बुलाकर बहुत मारती है और पूछती है, बता बता तू कल रात किससे बात कर रही थी, जल्दी बता क्या हो रहा है घर में। इतनी मार खाने के बाद भी अपनी सौतेली माँ को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन रात को वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आया और वो झाड़ू से कहती है, जाओ अपना काम करो। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। राधा की सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है और बोलती है, अरे बचाओ मुझे कोई मार रहा है। लेकिन झाड़ू किसी को भी दिखाई नहीं देती। सब पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। राधा की सौतेली माँ कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू दिखाई ही नहीं देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की पिटाई होने लगी थी, जिससे वो रोज रात को चिल्लाती। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना तो बंद ही नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहां एक दिन सौतेली माँ के सपने में राधा की माँ आई और सौतेली माँ से बोली, तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर अब तुम मेरी बेटी से माफी मांगो और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी और ना ही उसे मारोगी और ना ही उससे कोई काम करवाओगी, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी और तभी तुम घर वापस जा पाओगी। राधा की सौतेली माँ राधा की माँ से वादा करती है कि अब वो राधा को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी और पालेगी। दूसरे दिन पागल खाने का डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ तो ठीक हो चुकी हैं, आप इनको घर ले जा सकते हैं। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।